बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री चैप्टर 1। इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 द लास्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। इसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद was born on 12 December 1905 and died on 28 September 2004. Born in Peshawar, was an Indian writer in English notable for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society. तो ये जो भारत में जो समाज में दिक्कतें हैं उसके बारे में ये मुख्य रूप से लिखते हैं। मुल्कराज आनंद ने इस चैप्टर में बताया है कि एक लड़का मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ। वो बहुत एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए और वहाँ पे रखी हुई मेले में बिकने वाली मिठाइयाँ, खिलौने, सब कुछ वहाँ पे देखना चाहता है। लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो सब खरीदने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो कहानी की स्टार्ट यहाँ से है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत के मौसम का त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एले इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी इसमें जो बोर्ड लेटर्स हैं इन सब की मीनिंग्स। इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी कि तंग गलियों से एक अच्छे अच्छे कपड़ों से लोग निकल रहे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये बच्चा अपने माता पिता के साथ जाता है बम्बू और बुलक कार्ट्स में। कभी पापा मम्मी के आगे बढ़ जाता है, रास्ते भर हंसता है और रास्ते भर माता पिता कम चाइल्ड कम, यानी बच्चे पास आओ पास आओ। लेकिन बच्चों की आदत होती है कि वे जब भी कभी ऐसे अवसर पे अक्सर वे तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। माता पिता को छोड़ के काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद रुकते हैं, फिर माता पिता का इंतज़ार करते हैं। रास्ते में उसकी आंखों ने देखा टॉयज़ को। वहाँ पे वो कुछ समय रुका, लेकिन वो जानता था कि उसके लिए टॉय माता पिता रिफ्यूज़ कर देंगे। आई वांट दैट टॉय, कहता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। सिर हिलाता है, लेकिन उसके पापा उसको लाल आंखों से यानी गुस्सा के देखते हैं कि नहीं, ये अभी नहीं। इसके बाद रास्ते में सरसों के खेत दिखाई पड़ते हैं जो बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं। उसको देख करके उसको बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे वो बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद अपने माता पिता के पीछे फिर वो आनंद पूर्वक भागता है। माता पिता फिर चिल्लाते हैं कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ जाओ आ जाओ, और वो छिप करके उन सब लोगों को, अपने माँ बाप को देखता है। रास्ते में थोड़ी बारिश हो रही है, रुक करके पेटल्स पे बारिश की बूंदों को इकट्ठा करता है और कोयल की आवाज़ निकालता है। माता पिता फिर बुलाते हैं बच्चे आ जाओ आ जाओ। गुलाब जामुन की दुकान पड़ती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है, लेकिन वो बर्फ़ी के लिए कहता है, लेकिन माता पिता उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। कहने का सेंस ये है कि बच्चा थोड़े डाउन ट्रॉडन परिवार से है, इसलिए उसके माता पिता ऐसा कर रहे हैं।
यानी वो जो भी इच्छा प्रकट कर रहा है, माता पिता सीधे उसको इनकार कर दे रहे हैं। रास्ते में देखता है कि एक आदमी एक पोल के पास येलो, रेड, ग्रीन कलर के गुब्बारों को लिए खड़ा है। बच्चा भी चाहता है कि उसके पास भी एक गुब्बारा है रेनबो ग्लोरी का, सिल्कन कलर्स का, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए भी इनकार कर देते हैं। मेले में रास्ते में चलते हुए सपेरा, यानी जो सांपों का नाच दिखाते हैं, सपेरा दिखाई दिया। वो रुक करके उसे देखना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि उसके माता पिता इसके लिए भी इनकार कर देंगे। इस तरह करते हुए मेले में हुआ। बच्चा बहुत बोला, प्लीज फादर मदर, देयर वॉज नो रिप्लाई। यानी रास्ते में अचानक उसके माता पिता खो गए मेले में। जब बच्चे के माँ बाप खो गए तो वो बहुत चिल्लाया, मम्मी पापा, जो भी लैंग्वेज उसकी रही हो, माताजी पिताजी, बाबूजी अम्मा, और उसका गला सूखने लगा। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। यानी बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था अपने माता पिता को लेकर के। तब तक उसको अचानक उसके बॉडी को कोई जर्क महसूस हुआ और एक आदमी उसके पास खड़ा था। आदमी ने पूछा उससे कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। उसको गोद में उठाया। बच्चा उसको बताने लगा कि मेरे माता पिता बिछड़ गए हैं मुझसे, अंकल ऐसी ऐसी बात है। तो उस व्यक्ति ने उसको गुलाब जामुन की दुकान पे ले गया। बच्चा कहा नहीं, मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए, मुझे माता पिता चाहिए। फिर बच्चे को सांप वाली दुकान पे ले गए, सपेरे के पास। बच्चा कहा नहीं, मुझे नहीं देखना है इसको, मुझे माता पिता चाहिए। झूले पे कहे, जो लोग कह रहे नहीं मुझे झूले पे नहीं झूलना, मुझे माता पिता चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो माता पिता का स्थान है वो जीवन में कोई और नहीं ले सकता है, और वो बार बार माता पिता का नाम लेकर के ही सुबक रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में मुल्कराज आनंद ने एक खोए हुए बच्चे की कहानी बताई है कि जो वैसे तो माता पिता से बहुत डिमांडिंग है वो, लेकिन जब माता पिता बिछड़ जाते हैं तो वो उसको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती, बल्कि सिर्फ माता पिता चाहिए उसे, सिर्फ माता पिता। और इसी पर यह कहानी अंत हो जाती है। मुल्कराज आनंद देश के बहुत अच्छे इंग्लिश कहानीकारों में हैं और इनकी रचना हमको दी गई है। अब इसमें देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। इसको बुक में से आपको करना है। क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं, इसको भी आपको बुक में से करना है फेयर कॉपी में। आई होप दैट यू ऑल will certainly do your homework, classwork and online work. Thank you very much for watching.